आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मेरी बॉल्डनेस ऑलमोस्ट जब मैं 24 ईयर्स का था तब से शुरू हुई थी। शुरू में ये चीज़ मैंने इग्नोर की। थोड़े बहुत बाल जैसे बरसातों में झड़ते हैं तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा होने लग पड़ी और एक टाइम के ऊपर मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली गई थी और मेरे अलावा बाकी सारे जने भी नोटिस करने लग पड़े थे कि बाल झड़ रहे हैं काफ़ी। इसके लिए मैंने काफ़ी होम रेमेडीज़ भी ट्राई की थी, जो भी हमारे देसी नुस्खे बताए जाते हैं अलग अलग सोर्सेज से। प्लस इसके अलावा मैंने फिनेस्ट्राइड कुछ टाइम के लिए ली थी, मिनॉक्सिडिल भी कुछ टाइम के लिए यूज़ की थी, लेकिन मुझको थोड़ी देर के बाद जब कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लगा उससे तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। और ट्रांसप्लांट का डिसीजन मेरा एज 32 में था, तो तब तक मेरे हेयर लॉस को ऑलरेडी 6-7 साल हो चुके थे। तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के डिसीजन जब मुझको लेना था तो मैंने ऑनलाइन भी और वैसे भी अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी जनों से पता किया था। तो जो भी क्लिनिक्स मैंने देखे उनका रिजल्ट्स देखा, लेकिन मुझको हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे ट्रांसप्लांट को 8 मंथ्स पूरे हो गए हैं। आज मैं अपनी 4th PRP के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरी बॉल्डनेस ऑलमोस्ट जब मैं 24 ईयर्स का था तब से शुरू हुई थी। शुरू में ये चीज़ मैंने इग्नोर की। थोड़े बहुत बाल जैसे बरसातों में झड़ते हैं तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा होने लग पड़ी और एक टाइम के ऊपर मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली गई थी और मेरे अलावा बाकी सारे जने भी नोटिस करने लग पड़े थे कि बाल झड़ रहे हैं काफ़ी। इसके लिए मैंने काफ़ी होम रेमेडीज़ भी ट्राई की थी, जो भी हमारे देसी नुस्खे बताए जाते हैं अलग अलग सोर्सेज से। प्लस इसके अलावा मैंने फिनेस्ट्राइड कुछ टाइम के लिए ली थी, मिनॉक्सिडिल भी कुछ टाइम के लिए यूज़ की थी, लेकिन मुझको थोड़ी देर के बाद जब कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लगा उससे तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। और ट्रांसप्लांट का डिसीजन मेरा एज 32 में था, तो तब तक मेरे हेयर लॉस को ऑलरेडी 6-7 साल हो चुके थे। तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के डिसीजन जब मुझको लेना था तो मैंने ऑनलाइन भी और वैसे भी अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी जनों से पता किया था। तो जो भी क्लिनिक्स मैंने देखे उनका रिजल्ट्स देखा, लेकिन मुझको सबसे ज़्यादा नेचुरल QHT का लगा। यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ भी ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होता है। इसके अलावा वैल्यू फॉर द मनी की अगर बात करें तो वो भी मुझको यहाँ पर लगी कि जो रिज़ल्ट्स देख रहा था मैं उसके हिसाब से जो इनकी कॉस्ट थी तो मुझको लगा कि इफ़ नॉट लेस तो ज़्यादा भी नहीं लगी, मुझको जेन्युइन थी। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। अनदर रीज़न वाज कि मैंने डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन भी देखी थी यहाँ पे, जो पेशेंट्स का फीडबैक था वो भी देखा था। तो सारा कुछ मिला के मुझको लगा कि दिस इज़ द प्लेस दैट आई शुड गो फॉर, और वही किया मैंने और रिज़ल्ट आपके सामने। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझको QHT से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉल की थी। तो स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था, उन्होंने जो भी मेरी क्वेरीज थी अच्छे से एड्रेस की। जो भी मुझे डाउट्स थे, जो भी मेरे मन में आ रहा था पोस्ट ऑपरेशन को लेकर या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें जिसके बारे में थोड़ा सा डर होता है मन में, तो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। उसके बाद मेरी विज़िट शेड्यूल की गई यहाँ पे। जब मैं यहाँ पर आके डॉक्टर से मिला, उन्होंने और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तो जो भी मन में होता था कि भी ऐसे सर्जरी के बाद किस तरह का रिजल्ट्स आएंगे, इतना अगर आप टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बाद आपके रिजल्ट्स अगर नेचुरल नहीं आते, जो कि कुछ केसेस में मैंने देखे थे, तो दैट वाज नॉट व्हाट आई वांटेड। तो ये चीज़ का कॉन्फिडेंस मुझको डॉक्टर्स से बात करके काफ़ी लगा। कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डाउट्स थे, वो भी उन्होंने क्लियर किए। तो ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। जहाँ तक साफ़ सफाई की बात है, स्टाफ के बिहेवियर की बात है, तो सारा कुछ बहुत कन्वीनियंट और बहुत ही ईजी था। तो उसके बाद भी बिफोर ऑपरेशन भी डॉक्टर्स बार बार ही आपसे आपकी काउंसलिंग करते हैं। ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेन हो सकती है, लेकिन बहुत ही मिनिमम पेन थी। सिर्फ जिस टाइम के ऊपर वो एनेस्थीसिया देते हैं उस टाइम के ऊपर थोड़ा सा पता लगता है, और ड्यूरिंग सर्जरी थोड़ी बहुत नेग्लिजिबल पेन होती है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। इसके अलावा डॉक्टर्स आपसे रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहते हैं, आपसे पूछते हैं कि इन केस अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस हो रही है या फिर आपको वॉशरूम यूज़ करना है। साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छा से ध्यान रखा जाता है। सारों ने मास्क पहने होते हैं,
सैनिटाइज़ किया होता है सारी एरिया को, और जैसे अगर आप बीच में उठते हैं तो दोबारा सैनिटाइज़ करके आपको दोबारा ऑपरेशन के लिए लेटाया जाता है। ओवरऑल टेम्परेचर भी प्रॉपर मेंटेन किया होता है, तो आपको ज़्यादा इनकन्वीनियंस फील होती नहीं है। एनेस्थीसिया के कारण से जो थोड़ी बहुत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ओवरऑल सर्जरी का एक्सपीरियंस काफ़ी इजी रहता है, सिर्फ थोड़ा सा लंबा होता है तो उस कारण से कई बार थोड़ी सी मुश्किल होती है। अदरवाइज़ फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू तो इस तरह की कोई पेन नहीं होती। सर्जरी के बाद मुझको थोड़ी सी स्वेलिंग आई थी, जो कि मुझे बताया गया था कि एक नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी होती है और थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है। उसके लिए मेरे फोरहेड के ऊपर एक टेप भी लगाई गई थी कि वो स्वेलिंग मेरे आइज़ तक या फेस पे न जाए, और स्वेलिंग कुछ दिनों में चली गई थी। इसके बाद मुझको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया था मुझको हेड वॉश किस तरह से करना है, मॉइस्चर मेंटेन रखना है, मुझको साथ में सेलाइन सोल्यूशन भी दिया गया था जो रेगुलरली मुझको स्प्रे करना होता था। अच्छे से सारा प्रोसेस समझाया गया था, और विद इन अ वीक मेरी जो क्रस्ट फॉर्मेशन थी वो निकलने लग पड़ी थी, और इन 2 वीक्स और सो मतलब आई वॉज बैक टू माई वर्क, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। एज फार एज शेडिंग फेस इज कंसर्न, सो आई वॉज टोल्ड बिफोर हैंड कि आपके बाल झड़ेंगे, जो कि अगेन एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो एक ट्रांसप्लांट शॉक फॉलिकल्स को लगता है, इसके बारे में मुझको उन्होंने पहले बताया था। तो सेम चीज़ मेरे शेडिंग होनी शुरू हो गई थी, जो कि टाइमलाइन मुझे दी गई थी उसी हिसाब से। शेडिंग के दौरान मेरे फोरहेड से जस्ट ऊपर यहाँ पर एक पैच भी बन गया था। दैट वाज वन ऑफ द थिंग दैट आई वाज कंसर्न्ड कि बाकी सारी जगह पे ट्रांसप्लांट जो है वो फॉलिकल्स हैं और यहाँ पर फॉलिकल्स चले गए, लेकिन डॉक्टर ने मुझको एश्योर किया कि वहाँ पर कुछ ही टाइम में दोबारा आ जाएंगे, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इस तरह से कई बार हो जाता है। और वैसे ही हुआ। उसके बाद वो जो पैच था वो धीरे धीरे करके फिल होने लग पड़ा टाइम के साथ, और मेरी ग्रोथ जो है वो अच्छी होने लग पड़ी। इसके साथ साथ मेडिकेशन के बारे में जो मुझको बताया गया था मैंने वो प्रॉपरली फॉलो किया उसका, और अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद मुझको कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुल है, और अब इस टाइम के ऊपर रिज़ल्ट आपके सामने। तो मुझे अपने रिज़ल्ट से काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। जैसा कि मैं इससे पहले कुछ वीडियोज़ और सोर्सेज देखकर यहाँ पर ट्रांसप्लांट करवाने आया था, तो काफ़ी नेचुरल रिज़ल्ट दिखता था, तो मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मेरा भी रिज़ल्ट काफ़ी नेचुरल आया है, और कोई भी देखकर मुझको बता नहीं पाता कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे क्राउन एरिया में ट्रांसप्लांट हुआ था, तो जो हेयर लाइन है बहुत ही अच्छी डॉक्टर ने बनाई है, जैसे मेरी नेचुरल पहले हुआ करती थी उसी तरह की है। और कुछ ग्राफ्ट्स मेरे क्राउन एरिया में लगे थे जो कि डिटेक्ट करना मुझे नहीं लगता किसी की नॉर्मल के लिए पॉसिबल इसको ना पता हो कि ट्रांसप्लांट करवाया। तो मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी खुश हूँ। तो QHT में ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद लिया था। इनके रिज़ल्ट्स मैंने यूट्यूब के ऊपर भी, और इनके डॉक्टर्स के बारे में मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, तो मुझे अपने इस डिसीजन के ऊपर कोई भी रिग्रेट नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल थे मेरे, उसमें से मैंने बेस्ट चूज़ किया था, और मेरे रिजल्ट्स भी उसके हिसाब से ही आए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिजल्ट्स एंड नो रिग्रेट्स फॉर माई डिसीजन। मेरे जैसे और भी जिनको इस तरह के हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आई वुड सजेस्ट इन केस यू कैन अफोर्ड, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत ही कन्वीनियंट प्रोसेस है, थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस जो होती है दैट इज़ वर्थ टेकिंग, तो कोई इस तरह की बात नहीं है। डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात कह सकता हूँ कि मुझको कोई ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं हुई, और जितनी भी हुई एज ए टोल्ड कि दैट वाज वर्थ। तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। तो अगर कोई भी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सोच रहा है तो QHT कैन बी अ गुड ऑप्शन। थैंक यू QHT इतने अच्छे रिजल्ट्स के लिए।
अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। अक्सर लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ कुछ टाइम तक ही चलता है और 1-2 साल बाद बाल फिर से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। यह सच नहीं है। जब हेयर ट्रांसप्लांट सही टेक्निक और राइट क्लिनिक से करवाया जाता है तो उसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग ही नहीं परमानेंट भी होते हैं। और आज का ये वीडियो इसी बात का प्रूफ है। 4 साल पहले पेशेंट अपनी रिसीडेड हेयर लाइन और टेम्पल्स के साथ QHT क्लिनिक आए थे और अब हेयर ट्रांसप्लांट के 48 महीने बाद पेशेंट का स्कैल्प कुछ ऐसा नजर आता है, एक परफेक्ट यूथफुल लुक। अब वो खुश भी हैं और कॉन्फिडेंट भी। अगर आप भी हेयर लॉस से परेशान हो चुके हैं और सही एडवाइस चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट से एक बार कंसल्ट जरूर करें। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पेशेंट की कंप्लीट केस स्टडी। शुरुआत करते हैं उनके हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन से। पेशेंट की हेयर लाइन विजिबली रिसीड हो चुकी थी और एक टिपिकल एम शेप्ड पैटर्न डेवलप हो गया था, जिसमें फ्रंटल जोन के दोनों साइड्स नोटिसेबली एम्प्टी दिख रहे थे। टेम्पल्स का एरिया भी काफी पीछे चला गया था, जिससे उनका ओवरऑल फेशियल फ्रेम डिस्टर्ब हो गया था और चेहरा ज्यादा एज्ड और अनबैलेंस लगने लगा था। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि रेस्ट ऑफ द स्कैल्प पर हेयर डेंसिटी अच्छी थी और सबसे इंपॉर्टेंट, डोनर एरिया कंप्लीटली हेल्थी था, जहां डेंस एंड स्ट्रॉन्ग फॉलिकल्स अवेलेबल थे। यही फॉलिकल्स एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं और इसी बेस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के लिए एक सेफ और इफेक्टिव सर्जरी प्लान बनाया। कंप्लीट स्कैल्प एनालिसिस के बाद शुरू होता है प्रोसीजर, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट जोन्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉलिकल्स इम्प्लांट किए हैं। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किया गया है। इससे सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट होगी और पेशेंट को कंप्लीटली नेचुरल लुक मिलेगा। टेम्पल्स जो फेशियल फ्रेमिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वहां भी सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को 5 से 10 डिग्री के कोण में इम्प्लांट किया गया है, जिससे वहां फॉलिकल्स नेचुरल ग्रोथ पैटर्न में ग्रो करेंगे। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इससे एक वॉल्यूमिनस लुक क्रिएट होगा। इस केस में टोटल 2200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद पेशेंट ने अपने फर्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस 1 मंथ में पेशेंट के ऑलमोस्ट 80% ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स शेड हो चुके थे। शेडिंग फेज में अक्सर पेशेंट्स ये सोचकर घबरा जाते हैं कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक मोस्टली शेडिंग फेज चलता है, जिसमें आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर स्ट्रैंड टेम्पोरेरीली शेड होते हैं और रूट्स स्कैल्प के अंदर सिक्योर और अलाइव रहते हैं। इस 1 मंथ में पेशेंट ने PRP सेशन भी लिया है। इससे स्कैल्प को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और फॉलिकल्स भी अच्छे से ग्रो करते हैं और पेशेंट का डोनर एरिया भी पूरी तरह से हील हो चुका है। ट्रांसप्लांट के 4 महीने बाद शेडिंग फेज कंप्लीटली ओवर हो चुका है और अब फॉलिकल्स अपने मैच्योर ग्रोथ साइकिल में एंटर कर चुके हैं। हेयरलाइन और टेम्पल्स ग्रेजुअली अपनी डिफाइंड शेप लेने लगे हैं, जो एक नेचुरल फ्रेमिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस स्टेज पर पेशेंट के नेटिव हेयर बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर चुके हैं और ट्रांसप्लांटेड एरिया को पार्शियली टेक ओवर कर रहे हैं, जिस वजह से अब भी ट्रांसप्लांटेड हेयर की फुल ग्रोथ क्लियरली विजिबल नहीं हो रही। लेकिन डर्मेटोस्कोपिक एनालिसिस से यह कंफर्म होता है कि फॉलिकल्स स्कैल्प के अंदर से हेल्थी ग्रोथ शो कर रहे हैं, जो अगले कुछ महीनों में सरफेस पर और भी ज्यादा क्लियरली दिखने लगेंगे। लेट्स सी अपकमिंग मंथ्स की ग्रोथ कैसी होती है। ट्रांसप्लांट के 11 महीने बाद पेशेंट के स्कैल्प पर स्पष्ट रूप से घने और स्वस्थ बाल वृद्धि नजर आ रही है। हेयरलाइन अब पूरी तरह से परिभाषित हो चुकी है, जिसका कॉन्टूर परफेक्टली फेशियल सिमेट्री के साथ मैच करता है। टेम्पल्स जो पहले कंप्लीटली रिसीडेड थे, अब नेचुरल डेंसिटी के साथ फिल हो चुके हैं, जिससे फेस का ओवरऑल फ्रेम और स्ट्रक्चर बैलेंस्ड और यूथफुल लग रहा है। फ्रंटल एरिया जहां पहले थिनिंग विजिबल थी,
अब वॉल्यूमिनस और इवन ग्रोथ से फुल हो चुका है, जहां ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर इतने नेचुरली मर्ज हो गए हैं कि डिफरेंस आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। फॉलिकल्स का डायरेक्शन, एंगल और डेंसिटी इतनी एक्यूरेटली मेंटेन की गई है कि रिजल्ट्स एब्सोल्युटली नेचुरल लग रहे हैं, बिना किसी आर्टिफिशियल अपीयरेंस के। स्कैल्प हेल्थ भी एक्सीलेंट कंडीशन में है और पेशेंट ने पोस्ट ऑप केयर प्रोटोकॉल अच्छी तरह फॉलो किया है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फाइनल रिजल्ट्स पर क्लियरली दिख रहा है। हेयर टेक्सचर, शाइन और स्टाइलिंग फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ नेचुरल हेयर जैसा ही है। पेशेंट कॉन्फिडेंटली अपने न्यू लुक को एंजॉय कर रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट के 36 मंथ्स यानी पूरे 3 साल बाद भी पेशेंट के रिजल्ट्स न सिर्फ मेंटेन्ड हैं बल्कि और भी एनहांस हो गए हैं। स्कैल्प पर हेयर डेंसिटी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल लगती है और ओवरऑल अपीयरेंस में एक कंसिस्टेंट यूथफुल लुक अभी भी बना हुआ है। ये क्लियरली दिखता है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट एडवांस टेक्निक और एक्सपीरियंस्ड हैंड से किया जाता है तो रिजल्ट्स सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग नहीं बल्कि परमानेंट भी होते हैं। ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स क्योंकि डोनर जोन से लिए जाते हैं जो जेनेटिकली हेयर लॉस रेजिस्टेंट होते हैं, उनकी लाइफ लॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल होती है। इसीलिए आज 3 साल बाद भी पेशेंट के बाल फुल डेंसिटी के साथ ग्रो कर रहे हैं विदाउट एनी साइंस ऑफ थिनिंग और लॉस। हेयर टेक्सचर और वॉल्यूम भी नेचुरल है। पेशेंट कॉन्फिडेंटली स्टाइलिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे उसकी ओवरऑल अपीयरेंस और पर्सनालिटी दोनों अपलिफ्ट होती है। ट्रांसप्लांट के 48 महीने के बाद भी पेशेंट के स्कैल्प पर ग्रोथ स्टेबल है, न कोई थिनिंग दिखाई दे रही है और न ही हेयर लॉस, बल्कि टेक्सचर और वॉल्यूम और भी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। हेयरलाइन अब और भी नेचुरली सेटल हो चुकी है, टेम्पल्स फुली इंटीग्रेटेड दिख रहे हैं और फ्रंटल डेंसिटी भी परफेक्टली मेंटेन्ड है। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर के बीच कोई विजिबल डिफरेंस नहीं है, उनका टेक्सचर, डायरेक्शन और शाइन एकदम कंसिस्टेंट है। यह 4 साल का ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल्स जब सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और करेक्ट एंगुलेशन, डेप्थ और डेंसिटी के साथ इम्प्लांट होते हैं तो वह लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं, बिल्कुल नेचुरल हेयर की तरह। इस पूरे ड्यूरेशन में पेशेंट ने बेसिक मेंटेनेंस फॉलो किया, जैसे टाइम टू टाइम पीआरपी सेशंस और हेल्थी स्कैल्प केयर, जिसके रिजल्ट क्लियरली आपके सामने हैं। तो अगर आपको भी लगता था कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स टेम्पोरेरी होते हैं तो इस केस स्टडी से आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी। हेयर ट्रांसप्लांट के 4 साल बाद भी रिजल्ट सिर्फ सस्टेन नहीं किए हैं बल्कि और भी इंप्रूव हुए हैं और QHT में ऐसे और भी बहुत से पेशेंट्स हैं जिनकी जर्नी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।